नागपुरात काँग्रेसची भव्य रॅली पाहण्यात आली। मोठ्या संख्येने इथे आपण बघत आहात युवक काँग्रेस, NSUI, जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि सर्व प्रकारचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते इतक्या मोठ्या संख्येत पहिल्यांदा आज बताइए इस रैली के बारे में। कांग्रेस पक्ष किसानों के समर्थन में आई, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर आया और शांतिपूर्ण ढंग से इसका सम्मान करते हुए किसानों का सम्मान कीजिए। ये बंद रहना चाहिए। कृषी कायदा विरोधात जे सरकारने शेतकऱ्यांवरती केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला। दक्षिण भागात अभूतपूर्व रॅली राहिली आणि रॅलीला उत्तम प्रतिसाद राहिला। प्रदेश काँग्रेसचे सचिव गिरीश भाऊ पांडव आपल्या नेतृत्वात आजची ही रॅली राहिली, काय प्रतिक्रिया आपली? केंद्र सरकारने जे किसान विरोधी कायदा जो बनवला आहे याच्या निषेधाकरता आणि जे शेतकरी जे आंदोलन करून राहिले दिल्लीला, पंजाब आणि हरियाणाचे, त्यांना पाठिंबा देण्याकरता काँग्रेस पक्षाने संपूर्ण भारत बंदचं आव्हान केलेलं होतं। त्या आव्हानाला मदत करण्याकरता आम्ही संपूर्ण दक्षिण नागपूरचे कार्यकर्ते, त्यामध्ये सर्व आमच्या पक्षाचे नगरसेवक, सर्व ब्लॉक अध्यक्ष आणि सर्व कार्यकर्ते मैदानामध्ये उतरून, रस्त्यावर उतरून दुकानदारांना शांततेने विनंती करून की दुकान बंद करण्याकरता आव्हान केलं आणि आम्हाला संपूर्ण व्यापाऱ्यांनी शांततेने दुकान बंद करण्याकरता सहकार्य केलं। त्याकरता मी सर्व व्यापाऱ्यांचं मनातून धन्यवाद मानतो। एक आणि शेतकऱ्यांकरता जो कायदा यांनी बनवला आहे तो कायदा रद्द झालाच पाहिजे, कारण की या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं आणि सर्वसामान्य जनतेचं याच्यामध्ये हानी आहे, म्हणजे त्यांचा फायदा काहीच नाही आहे। काही विशिष्ट लोकांच्या कॉर्पोरेट सेक्टरकरता लोकांकरता हा कायदा बनवण्यात आलेला आहे आणि म्हणूनच हा कायदा रद्द झाला पाहिजे। हे असे संपूर्ण ही मागणी संपूर्ण जनतेची आणि आमच्या काँग्रेस पक्षाची आहे आणि ते शेतकऱ्याला पाठिंबा देण्याकरता आज आम्ही ही रॅली काढलेली आहे आणि मी सर्व व्यापाऱ्यांचं धन्यवाद मानतो की त्यांनी जे सहकार्य केलं त्याकरता आम्ही त्यांचा धन्यवाद मानतो आहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भारत बंदच्या आव्हानाला नागपूर शहरातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। काँग्रेस पक्षाचे समर्थकसुद्धा या भारत बंदच्या समर्थनार्थ उतरले आहे। आज संविधान चौकामध्ये काँग्रेस जनजागृतीतर्फे धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। एकीकडे केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणतात आहे की हा नियम शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे, यामुळं देशातील शेतकरी शोषणमुक्त होणार आहे। तरीही काही मंडळी या बिलाचा विरोध करता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि यह जो बिल आया है यह कृषकों के भलाई के लिए है और अभी जो व्यवस्था बनेगी वो कृषकों के लिए शोषण मुक्त रहेगी। फिर भी आप इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं? इस बिल का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है किसानों के नाम पे अदानी और अंबानी की बनी हुई है। जैसा ही बिल पास हो गया है, हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट में नत्था गांव में 100 एकड़ ज़मीन पे आज गोडाउन बन रहा है अदानी का। उसकी प्राइवेट लाइन भी तैयार हो गई है रेलवे की। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं ताकि गरीब के थाली में रोटी 300, 200, 250 रुपये किलो के आटे की न बने, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। किसान के अगर फायदे का रहता तो उसमें MSP का गारंटी देता, उसमें भंडारण की सुविधा पे रिस्ट्रिक्शन था, वो क्यों नहीं लगाया, वो ओपन कर दिया ताकि जब किसान फसल उगाए और फसल उगाए तो ये अपने गोडाउन में भरे और दूसरे साल उसको कैद करके गोडाउन में जमा करके वही फसल जब दूसरी फसल किसान निकाले तो उसको लीक करे बाज़ार में और कम दाम में खरीदे और गरीबों और दूसरे लोगों को लूटे। इसलिए हमारा विरोध है। ये कहा जा रहा है कि यह कानून किसानों के भलाई के लिए है। आप कैसे समझाओगे कि यह इसमें किसानों की भलाई नहीं है? क्योंकि किसानों तक जब तक आप जाओगे नहीं, ये आंदोलन में किसानों का जब तक सहभाग नहीं होगा तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी? किसान के लिए किसान के पास जाना किसान के भलाई का है ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये भलाई का किसान का हो ही नहीं सकता। जब ये बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं?
ये केवल जैसा आप समझते हैं किसानों का किसान विरोधी ये है। पहले से ही आप जानते हैं कि भारत ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान के मायने कम से कम 80% जनता, 80% व्यापार, ये सारी चीज़ें जो है ये किसान से संबंधित है, किसान के ऊपर में अवलंब के है ये। और जब किसान को कुछ होता है तो हम जैसे आम आदमियों ने, गांधी के शांतिवादी विचारों के लोगों ने आगे आना ही चाहिए। और इसीलिए जब ये किसान के ऊपर कोई तकलीफ़ आई है तो हम आगे आए हैं और किसानों ने कॉल दिया है ताकि ये इस प्रकार की जो एक घातक शक्ति इस समय देश में है कि हम नहीं मानेंगे। एक बुरा ट्रेंड इन्होंने पैदा किया है कि हम कुछ भी करेंगे, इसके विरोध में हम किसानों के साथ में आगे आए और आज हम उसी के लिए यहाँ पर धरने आंदोलन पे बैठे हैं। किसानों के काफ़ी फ़ायदे का यह बिल है, फिर भी इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये बिल जो है वो न सिर्फ किसानों के खिलाफ है, मैं कहता हूँ कि देश के हर नागरिक के खिलाफ है। इससे देश के हर नागरिक के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था ये कृषि के ऊपर निर्भर होती है। अगर एक साल फसल बराबर नहीं हुई तो पूरे साल का जो हमारा इकोनॉमी होता है वो कोलैप्स होता है। अगर फसल बराबर हो गई, अगर किसानों ने पैसा कमा लिया तो पूरा देश जो है वो साल जो है इकोनॉमिकली बहुत अच्छा जाता है। ये जो किसानों के खिलाफ 3 बिल पास हुए, पहले अध्यादेश लाए गए, 5 जून को अध्यादेश आए। जब पूरा पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना से सब लोग ग्रस्त चल रहे थे, तब इन्होंने छुपके से ये लाए अध्यादेश। उसके बाद में 20 सितंबर को इसको पार्लियामेंट में पास किया गया। जब राज्यसभा में ये बिल आया तो ये बिल ध्वनिमत से पास किया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो चुका है और ये अभी अधिनियम बन गया है। आप तो कानून के रखवाले हैं और ये भारत बंद करके इससे क्या सफल होगा? वैसे देखा जाए तो ये बिल के अगेंस्ट में आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर ये वाकई में अगर घटना विरोधी है, संविधान विरोधी है और ये काश्तकारों के हित का नहीं है, तो आपके पास एक रेमेडी होने के बावजूद आप क्यों रास्ते पर उतरे आए? देखिए, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जब से 2014 में भाजपा की सरकार इस देश में आई, तब से हम देख रहे हैं कि भाजपा ने देश के पूरे संवैधानिक जो भी ऑफिसेज है उसको ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो गया, सीबीआई, एनसीबी, जो ईडी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। नोटबंदी हुई, हजारों पिटीशन हुए, क्या हुआ उन पिटीशन का? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में 370 हटाया गया, कई पिटीशन हुई, पेंडिंग है, क्या हुआ उन पिटीशन का? कुछ नहीं हुआ। कि जनता ये सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके सामने जाना है, उसके सामने आए हैं आणि हे विधेयक मागे घेईल असं वाटतं का तुम्हाला? आज जो शेतकऱ्याचा जो कार्यक्रम चालू आहे दिल्लीमध्ये, मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, पंजाब, हरियाणा, पूर्ण स्टेटमधले शेतकरी तिथं जमा झालेले आहे आणि एक दबाव टाकण्याचं तंत्र जे आहे ते अजूनही सरकारवर आलेलं आहे आणि सरकार याच्यामधून निश्चित काहीतरी पावलं उचलेल अशी मी प्रार्थना करतो। आणि आम्ही सगळं काँग्रेस जनजागृती अभियानातर्फे सर्व किसानाच्या सोबत राहू। हे जे बिल यांनी पास केलेले आहे 3 कायदे, विधेयक, हे कोणत्याच प्रकारची राज्यसभेमध्ये चर्चा न करता कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपकी क्या मांग है? तीनों किसान बिल जो ज़बरदस्ती किसानों पे थोपे गए और एक तानाशाही का रवैया अपना के जो मोदी सरकार ने ये बिल लाई है, इसको रद्द करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और किसान और मजदूर देश के रीढ़ की हड्डी है। तो ये पूंजीपति जो इनके मित्र है उनको लाभ पहुंचाने के लिए
ये देश की रीढ़ की हड्डी पे चोट करके देश का पूरा ढांचा जो 70 साल में 73 साल में बना हुआ है उसको तहस नहस करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और इससे ये किसान का जो इन्होंने बिल लाए, इससे किसानों के अलावा पूरे देश की अर्थव्यवस्था वैसी भी नोटबंदी और कोरोना से चरमरा गई है। इससे और ज़्यादा देश पीछे चला जाएगा। हम आज की तारीख में कम से कम 50 साल पीछे चले गए, ऐसा मुझे लगता है। केंद्रीय कृषि मंत्री तो बोल रहे कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार है, आप क्या चाहते हैं? अमेंडमेंट क्यों करना चाहिए? उसको रद्द क्यों नहीं करना चाहिए? अमेंडमेंट ही क्यों करना चाहिए? आप उसको जब किसानों को अगर वो अमेंडमेंट करने लायक रहता तो आज किसान 10-12 दिन से सड़कों पे नहीं रहते। इतनी कड़ाके की ठंड में आप उनकी को सिर्फ अमेंडमेंट करके एक गोली देने का काम ना करते हुए उनकी मांग मंजूर करने को ना, उनके जो तीनों किसान बिल है जो किसानों के खिलाफ में जा रहे हैं उनको रद्द करने को ना। कैमरामैन आनंद मान थे, श्याम आष्टीकर के साथ, नवराष्ट्र संदेश, नागपुर।